नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। हिंदुस्तान टैलेंट का देश है। ऐसे ही एक टैलेंट के पास हम पहुंचे हैं जिनका दावा है कि उन्होंने इस कोरोना काल में बेहद ही किफ़ायती और सस्ता वेंटिलेटर बनाया है। ये वेंटिलेटर आम जो वेंटिलेटर्स होते हैं उनके मुकाबले काफ़ी सस्ता है और इसके फीचर्स भी जो दूसरे वेंटिलेटर्स हैं उससे अच्छे हैं और इनका दावा है कि ये काफ़ी एडवांस और हाईटेक भी है। आकाश जो एक इंजीनियर हैं मेरे साथ मौजूद हैं। आकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। आकाश, हमें ये बताइए कि किस तरह से आपने ये वेंटिलेटर बनाया और क्या टेक्निक है इसकी, और दूसरे वेंटिलेटर जैसे आप दावा कर रहे हैं कि जो दूसरे वेंटिलेटर्स हैं उनसे ये बेहतर काम करता है और काफ़ी किफ़ायती भी है। जी देखिए, जब ये कोरोना के लिए जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उस समय पे हम देख रहे थे, हम लोग बैठा करते थे कि बाहर से वेंटिलेटर्स मंगाए जा रहे हैं। हमारे देश में वेंटिलेटर्स की कमी है जिसकी वजह से पेशेंट्स को प्रॉपर जो होता है इलाज नहीं मिल पा रहा है और वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा नीड थी उस समय पे। तो मैं हूँ और मेरे साथ एक और सर जुड़े हुए हैं जिनका नाम है पंकज शर्मा। तो उन लोगों ने और हमने बैठ के एक आइडिया बनाया। हमने कहा कि हम एक बेहद किफ़ायती एक वेंटिलेटर बनाएं जिससे कि उन मरीज़ों को हेल्प मिल पाए जो लोगों को एक वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको इलाज नहीं मिल पाता है। आजकल के दौर में वेंटिलेटर की एक रात की कीमत करीब 15 से 25 हज़ार रुपये तक है और 15 से 25 हज़ार रुपये पर नाइट का किराया जाता है उसका। और उसकी अगर कॉस्ट देखिए तो 12 से 15 लाख रुपए आती है एक वेंटिलेटर की कॉस्ट। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक किफ़ायती वेंटिलेटर बनाया जाए और जैसे कि पूरे जिन लोगों को, जो एक छोटा डॉक्टर भी उसको ऑपरेट कर पाए, हर एक मरीज़ तक वो पहुंच पाए और हर कोई उसको अफोर्ड कर पाए। तो इसको देखते हुए फिर मैंने अपनी डिज़ाइन तैयार करी। इससे पहले भी मैंने काफ़ी डिज़ाइनें तैयार करी थी लेकिन वो काफ़ी कुछ के आउटपुट अच्छे नहीं आए, किसी चीज़ में उसमें फ़ेल हो गए, मैकेनिकल लॉसेस हो गए। तो उसको देखते हुए फिर ये एक फ़ाइनल डिज़ाइन हाथ लगी जिसमें कि इसका आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा था। और ये जो आउटपुट था ये कोई भी ऐसा हिट एंड ट्रायल नहीं किया गया। इसके पीछे काफ़ी डॉक्टरों से मुलाकात हुई, काफ़ी हॉस्पिटलों में गए हम लोग, वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी जो ओरिजिनल वेंटिलेटर्स होते हैं उनको देखा। हमने सोचा जो अननेसेसरी पार्ट्स हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमने उनको रिड्यूस किया, जो नेसेसरी पार्ट्स हैं जिसके लिए एक पेशेंट को वेंटिलेशन प्रोवाइड हो सके वो पार्ट्स लगाए। फिर हमने देखा कि जो ओरिजिनल वेंटिलेटर्स होते हैं जिसको क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर्स कहा जाता है, जिसको आईसीयू वेंटिलेटर्स बोलते हैं, उसका ऑपरेशन फंक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमने क्या किया, उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमने कुछ एक प्रीफिक्स्ड मोड डिज़ाइन किए जिसको हमने ऑटोमेशन के थ्रू किया। उसमें हमने डॉक्टर से, जब उसने हमें बताया कि इसमें एक XYZ पर्सन के लिए आपको इतने BPMs रखने होंगे, इतना टाइडल वॉल्यूम रखना होगा, इसका एस्पिरेशन रेस्पिरेशन रेट इतना रखना होगा, तो हमने क्या किया कि उसको हमने फिक्स कर दिया, प्रीफिक्स मोड में बना दिया। तो हमने इससे क्या आसानी हो गई कि एक छोटा डॉक्टर जो है जिसको वेंटिलेटर ऑपरेट करना हो सकता है ना आता हो, एक आम इंसान जिसको भी आसानी से सिखा दिया जाए तो वो भी उस वेंटिलेटर को ऑपरेट कर सकता है। तो हमारे वेंटिलेटर में क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक एडल्ट इंसान आता है जिसको आपको हाइपर वेंटिलेशन देना है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा, जिसको इंसान को टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या करेगा, हमारे पास आएगा, हम क्या इसमें केवल एक बटन दबा देगा हाइपर वेंटिलेशन का। जैसे वो हाइपर वेंटिलेशन दबाएगा वैसे हाइपर वेंटिलेशन एक्टिवेट हो जाएगा और मशीन को तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे पेशेंट को नीड है हाई BPMs की और हाई टाइडल वॉल्यूम्स की। तो इस कंडीशन में किसी भी डॉक्टर को, किसी आम इंसान को बहुत इजी टू ऑपरेट वेंटिलेटर है, उसको ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है और पेशेंट को नीड पूरी हो जाएगी। मैं सबसे पहले तो आपको ये वेंटिलेटर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आकाश ने बनाया है और इसमें ये काफ़ी कुछ, आप इसको जब देखेंगे तो आपको नॉर्मल वेंटिलेटर जैसा ही या फिर उससे थोड़ा अलग दिखेगा और बहुत साधारण सा दिखेगा, लेकिन आकाश का दावा ये है कि ये काफ़ी हाईटेक है। तो आकाश, हमें इसमें आप थोड़ा इसको डिस्क्राइब कीजिए कि किस तरह से ये वर्क करता है और कैसे ये ऑन होता है और क्या क्या इसकी ख़ासियत है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर कई सारे टाइप होते हैं, जैसे CPAP है, जैसे स्क्वीजिंग बैग वेंटिलेटर्स हैं, जैसे क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर्स हैं। तो
इसको रिड्यूस करने के लिए जो हमारा ये जो वेंटिलेटर है, एक स्क्वीजिंग बैक टाइप वेंटिलेटर है। इस वेंटिलेटर में क्या है, एक बैक फंक्शन लगा हुआ है जिसको प्रेस करके हम उसका इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे जैसे कि इसके पीछे इनलेट वेल्व है और यहाँ पे ये जो है एक इनलेट ट्यूब है जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई आती है, तो ये इसके पीछे कनेक्ट हो जाती है। और दूसरा इसका जो इनलेट है ये जाके कनेक्ट होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में या फिर जो ऑक्सीजन ट्यूब दी जाती है वहाँ पे। ये इसका एक ऑक्सीजन रिजर्वायर है जो कि इसके पीछे लग जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन कलेक्टर है जो इसके वेंटिलेटर के पीछे लगता है। इस चीज़ को बोलते हैं पेशेंट सर्किट। ये पेशेंट सर्किट जो है पेशेंट के मुंह तक जाएगा और उसको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करेगा। ये यहाँ से आके एक बैक फंक्शन से कनेक्टेड होता है, इसको एम्बुलेटरी बैक बोला जाता है। अब सेफ्टी के लिहाज से कि एक क्वेश्चन उठता है कि ये वेंटिलेटर सेफ़ कितना है, तो एक पेशेंट को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया कि अगर चलते चलते कभी लाइट चली जाए और सर्किट ट्रिप हो जाए, सर्किट फेलर हो जाए, एयर लीकेज हो जाए, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये सर्किट जब ट्रिप होगा तो ये एक बजर साउंड प्रोड्यूस करेगा जो बीप बन के ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाए। तो मशीन को पता चल जाता है कि यहाँ पे सर्किट ट्रिप हुआ है और सेफ्टी स्टाफ को एक अलार्मिंग सिग्नल मिल जाता है कि आपको आके यहाँ पे चेकआउट करना है कि पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या आई है। और जैसे ही हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है वैसे ही सर्किट अपनी इनिशियल कंडीशन पहुँच जाता है, जैसे अभी ये पहुँच गया। तो ये तो आकाश, ये बात थी वेंटिलेटर की, आपने एक वेंटिलेटर बना लिया है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। और तो किस तरह से आप अपना ये डिज़ाइन, जो ये आपकी इन्वेंशन है, आप जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत किफ़ायती है, तो इसको किस तरह से आपने जो ये डिज़ाइन है इसको सर्टिफाइड कहाँ कराने की कोशिश की है और किस तरह से आप इसको मतलब सर्टिफाइड करा रहे हैं? क्या प्रक्रिया में है या शुरू की है या नहीं है? कैसे आप इसको लेकर के जाएंगे कि ये आपका एक सर्टिफाइड बन जाए? देखिए, जिस समय जब मैंने वेंटिलेटर ये बनाना शुरू किया था उसी समय पे मैंने इसके साथ एक फ़ाइल भी बनानी शुरू करी थी कि इसके अंदर जो भी कोई चीज़ें, जितनी डिज़ाइन बनी है, जितने पे मैंने वर्कआउट किया है, जितनी डिज़ाइन को समझा है और मेरा वेंटिलेटर दूसरे वेंटिलेटर से अलग क्यों है, इस सब चीज़ को देखते हुए फ़ाइल बनाई है। और फाइल को देखते हुए जो सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो कि हमें फ़ाइल की ड्राफ्टिंग करनी होती है, तो उस ड्राफ्टिंग के लिए मैंने काफ़ी सारे लॉयर जो हैं, जो मेरे जानकार हैं, उनसे बात करी थी। उन लोगों ने मुझे जो मेरी फ़ाइल्स हैं वही हैंडल कर रहे हैं, अभी उन्हीं के पास फ़ाइल्स हैं, वही उसको सब भेजते हैं। जो साथ में लॉयर हैं तो उनने इसकी फ़ाइल जो है ड्राफ्टिंग का काम उन्हीं को दे रखा है। हालांकि और वेरियस मंत्रालयों में जहाँ पे जब इसका डॉट डिज़ाइन जहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसमें भी जो भेजना पड़ता है उसके लिए हमने फ़ाइल इसकी रेडी कर रखी है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मंत्रालय में जब जाते हैं तो एक पेटेंट होने के लिए 18 महीने तक का समय हमें चाहिए होता है, जो कि एक पेटेंट का प्रोसीजर जो कहलाता है। अब इतना समय एक इमरजेंसी कंडीशन को देखते हुए हर इंसान के पास नहीं हो सकता, क्योंकि 18 महीने के बाद कोविड का क्या हाल होगा ये हम में से कोई नहीं जानता है। तो इस कंडीशन को मेरी बस केवल अपील है सभी से, जो हमारे अधिकारी हैं, जो उनसे ये एक अपील है कि हमारे इस वेंटिलेटर को एक बार टेस्टिंग के लिए लिया जाए। और ये इसका उद्देश्य यही है आपसे बात करना कि लोग इसको एक बार इसको सराहें, इसको देखें, टेस्टिंग में लें इसको। अगर हमारी साइड से कोई कमी पेशी रही है तो हमें वो चीज़ बताई जाए कि हमने ये चीज़ कुछ ऐसा इसमें हमारे में फंक्शन कम रह गया है, या अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट है जो कि आपको अगर जोड़नी है इसके अंदर तो आप हमें वो बताएं, हम वो भी जोड़ देंगे। और जो भी कोई इसमें इसका डिफ़ॉर्मिटी जो इसकी रह जाएगी वो हम इसको और ज़्यादा सही, हम आपके साथ काम करने के लिए पूरी तरह सजग हैं। हालांकि इस समय पे हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं है जिसकी वजह से हम अपनी बात ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो बस केवल आपसे यही अपील है कि इसको बस आप हमारा बाकी लोगों तक पहुँचाएँ, बड़े अधिकारियों तक ये बातें। तो ये थे आकाश, बता रहे थे किस तरह से इन्होंने ये पूरा वेंटिलेटर जो है ये बनाया है। और इनको अब आस ये है कि सरकार, जो प्रशासन है वो इसको देखे, क्योंकि आकाश अब ये चाहते हैं कि इसको सर्टिफाइड कराया जाए, इसका ट्रायल हो, उसको टेस्टिंग में लिया जाए, जिसके बाद ये जन सेवा के काम आ सके। क्योंकि इनका दावा है कि इन्होंने बेहद ही सस्ता ये वेंटिलेटर बनाया है जो इस कोरोना काल में लोगों के काम आ सकता है। उम्मीद है कि जो ज़िम्मेदारान हैं वो आकाश की बात सुनेंगे और जल्द ही हो सकता है ये वेंटिलेटर आपको
देखने को मिले और ये जो सेवा करने का दावा कर रहे हैं आकाश वो पूरी हो सके। कैमरामैन शारिक के साथ मोनस खान, अमृत विचार।